प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारों की प्रमुख मान्यताएं या स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन के प्रमुख दार्शनिक आधार। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार या प्रमुख मान्यताएं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार या इसकी प्रमुख मान्यताएं। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 27। ये स्टूडेंट्स, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो प्रारंभ होता है या आधुनिक भारत के जो जनक हैं या आधुनिक भारत के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। तो राजा राम मोहन राय से लेकर के और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक का जो चिंतन है इसको मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है मोटे रूप में। नंबर 1 उदार राष्ट्रीयता का काल, नंबर 2 उग्र राष्ट्रीयता का काल, नंबर 3 गांधी युग। अब जो उग्र राष्ट्रीयता का काल है जिसमें मुख्यतः लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, ये 5 आते हैं। बेटा, इन उग्र राष्ट्रवादियों को ही आदर्शवादी विचारक भी कहा जाता है। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार। नोट करें, दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार। बेटा, यदि स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन को आप अच्छे समझना चाहते हैं तो इसके दार्शनिक आधार या स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनको समझना अति आवश्यक है। यदि प्रमुख मान्यताएं नहीं समझेंगे तो दयानंद सरस्वती के विचारों को भी नहीं समझ पाएंगे। बेटा, जैसे यूनानी चिंतक प्लेटो, जिन्हें कि यूरोप के संदर्भ में, पश्चिम के संदर्भ में राजनीति दर्शन का जनक भी माना जाता है। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। क्या रिपब्लिक का हिंदी अर्थ क्या है? आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। बेटा, प्लेटो ने भी अपने विचार दिए, उससे पहले अपनी जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो स्पष्ट की हैं, उसके जो दार्शनिक आधार हैं वो स्पष्ट किए। जैसे प्लेटो ने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। नॉलेज इज वर्चू, वर्चू इज नॉलेज। ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। अब ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, इसके आधार पर प्लेटो ने अपना संपूर्ण चिंतन दिया है। ठीक यही बात दयानंद सरस्वती पर लागू होती है। तो दयानंद सरस्वती के चिंतन को भी समझना है तो इसकी प्रमुख मान्यताओं को समझना निहायत जरूरी है। चलिए बेटा, अब हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहले 3 डायग्राम समझें, उसके बाद में हम इसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको नोट ये करना है, चूँकि हम आदर्शवादी विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती को लिया है हमने। बेटा, जो यूरोप के आदर्शवादी विचारक हैं जैसे कि हीगल, इमैनुअल कांट और श्री गणेश करें तो प्लेटो से करेंगे। हम पश्चिम की बात बोल रहा हूँ मैं, यूरोप की। तो यूरोप के जो आदर्शवादी विचारक हैं, यूरोप के आदर्शवादी विचारकों की जो मूल धारणा है वो ये है क्या कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। जैसे सृष्टि के 2 मूल तत्व माने जाते हैं, एक चेतना, दूसरा जड़िया पदार्थ। तो जड़िया पदार्थ की बात आती है तो कार्ल मार्क्स ने ही बात कही है, जबकि चेतना की बात आती है तो ये बात हीगल ने कही है, इमैनुअल कांट ने कही है। तो भारत के आदर्शवादियों ने भी, भारत के आदर्शवादी मीन्स लाल बाल पाल, 3 का मतलब लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती। 5 मतलब टोटली 5 हो गए, लाल बाल पाल, अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती। 5 हो गए टोटल। तो ये 5 के 5 जो भारत के आदर्शवादी विचारक हैं, ये भारत के आदर्शवादी विचारक भी यूरोप के आदर्शवादियों की इस बात को स्वीकार करते हैं। किस बात को? कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। समझ गए? मतलब यूरोप के आदर्शवादी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। अब इस बात को भारत के आदर्शवादी भी स्वीकार करते हैं। इस बात को भारत के आदर्शवादी भी स्वीकार करते हैं। भारत के आदर्शवादी में किसको लेंगे हम? लाल बाल पाल,
अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? दयानंद सरस्वती की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब विचार चेतना सृष्टि का सार तत्व है, तो इससे अगली बात स्पष्ट होती है क्या कि यूरोप के आदर्शवादियों ने भी ये बात कही है, भारत के आदर्शवादियों ने भी यही बात कही है क्या कि भी प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब यूरोप के जो आदर्शवादी विचारक हैं जैसे कि हीगल है, इमैनुअल कांट है, प्लेटो को भी ले सकते हैं। भारत की बात आती है तो भारत के आदर्शवादियों में हम लाल बाल पाल, अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती को ले सकते हैं। तो ये यूरोप के आदर्शवादी विचारक भी और भारत के आदर्शवादी विचारक भी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब भले कोई भी सामाजिक संस्था हो, वो विचार की अभिव्यक्ति है। यस बेटा, परिवार भी विचारों के द्वारा निर्मित है, कोई समुदाय भी विचारों के द्वारा निर्मित है, कोई संस्था भी विचारों के द्वारा निर्मित है। यह आदर्शवादी ये बात कहते हैं। मतलब मूल बात ये है कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। विचार, जैसा कि आप देखिएगा, हम बार बार एक बात कहते हैं कि सब कुछ विचारों का ही देन है। जैसे कहा जाता है कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं, कि जैसे व्यक्ति के विचार होंगे वो वैसा ही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति भी विचारों के द्वारा निर्मित है, परिवार भी विचारों के द्वारा निर्मित है, समुदाय संस्था भी विचारों के द्वारा निर्मित है, समाज भी विचारों के द्वारा निर्मित है, राष्ट्र भी विचारों के द्वारा निर्मित है। तो ये बात ये लोग कहते हैं, मतलब आदर्शवादी ये बात कहते हैं। दूसरा डायग्राम बेटा हमने यहाँ लिखा मूल लक्ष्य। मतलब चूँकि हम आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं या आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो बेटा आधुनिक राजनीतिक चिंतकों की जब हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय से लेकर के गांधी जी तक का अध्ययन इसमें मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। अब राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, उन सब का मूल लक्ष्य क्या है ये समझना है हमें। मूल लक्ष्य क्या है इन सभी का मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी जी तक। अब राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इससे पहले डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो विचारक आते हैं, इन सबका मूल लक्ष्य क्या है मैं बता रहा हूँ। इनका मूल लक्ष्य है आत्म चेतना की भावना जागृत करना, स्वावलंबन की भावना जागृत करना, स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य और आधुनिकता का लक्ष्य है। ये मूल लक्ष्य इन सबका है। किनका? राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक, उन सबका लक्ष्य है। अगली बात क्या है? अगली बात ये होगी, इसको आप तीसरा डायग्राम मान लेंगे। अगली बात ये होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 काल में विभाजित किया जाता है। ये तीसरा डायग्राम होगा। स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है उदार राष्ट्रीयता का काल, जो कि 1885 से 1905 तक माना जाता है। 1885 से क्यों? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. हुम के द्वारा। तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल है उदार राष्ट्रीयता का काल है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो कौन हैं? यस, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, और इनमें मुख्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा काल है उग्र राष्ट्रीयता का काल, 1906 से 1919। 1906 से 1919 उग्र राष्ट्रीयता के काल में कौन कौन से विचारक आते हैं? लाल बाल पाल, यस, अरविंद घोष। इनमें मुख्य कौन है? मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता कौन है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उदार राष्ट्रीयता का नेता कौन है? उदार राष्ट्रीयता का नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट तीसरा जो है काल वो राष्ट्रीयता का गांधी युग है। गांधी युग 1920 से 1947। 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों को समझना है। अब हम मूल बात पर आते हैं। दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार या प्रमुख मान्यताएं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रमुख मान्यताएं। मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार क्या हैं। मतलब उन्होंने जो अपना चिंतन दिया है उसका दार्शनिक आधार क्या है। जैसे प्लेटो के चिंतन का दार्शनिक आधार क्या है? एक वाक्य है, क्या?
सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। और प्लेटो ने इसके आधार पर अपने सारा चिंतन दिया है। न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत है, सब कुछ इसके आधार पर दिया है। किसके आधार पर? ज्ञान ही सद्गुण, सद्गुण ही ज्ञान, क्योंकि दार्शनिक मान्यता है प्लेटो के विचारों की। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार को समझना निहायत जरूरी है। अगर आधार को नहीं समझेंगे, दार्शनिक आधार को नहीं समझेंगे, प्रमुख मान्यताओं को समझेंगे, तो दयानंद सरस्वती को कैसे समझेंगे हम? यस, चलिए दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार या प्रमुख मान्यताएं। यस बेटा, तो सबसे पहले आप पृष्ठभूमि के रूप में जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसे नोट करेंगे। क्या कि जो दयानंद सरस्वती हैं, जो कि स्वराज्य का अग्रदूत भी कहलाते हैं। क्या? स्वराज्य का अग्रदूत भी कहलाते हैं ये दयानंद सरस्वती। वास्तविक रूप में देखा जाए तो दयानंद सरस्वती धार्मिक अथवा समाज सुधारक माने जाते हैं। मतलब दयानंद सरस्वती मुख्यतः एक धार्मिक विचारक अथवा समाज सुधारक माने जाते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन दयानंद सरस्वती के चिंतन की विषय वस्तु तथा दयानंद सरस्वती के चिंतन का प्रभाव जो है, उसकी दृष्टि से दयानंद का संपूर्ण चिंतन अत्यंत व्यापक है। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल धार्मिक चिंतन या समाज सुधारक के रूप में ही कार्य नहीं किया है, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन की जो विषय वस्तु है, उसके चिंतन का जो प्रभाव है, उसकी दृष्टि से ये संपूर्ण चिंतन का बहुत ज़्यादा महत्व, व्यापक महत्व। मतलब दयानंद सरस्वती के चिंतन का वास्तविक रूप में देखा जाए तो अत्यंत जो है व्यापक प्रभाव है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है कि विषय वस्तु तथा प्रभाव की दृष्टि से दयानंद का संपूर्ण चिंतन अत्यंत व्यापक है। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का जो चिंतन है वो संपूर्ण दृष्टि से व्यापक है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि वो एक धार्मिक चिंतक थे या समाज सुधारक थे। नो 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 नो, इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपने विचार दिए हैं। ठीक है, अब हम मूल बात पर आते हैं। इसके प्रमुख मान्यताएं या दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप किसी भी विचारक विशेष को मतलब गंभीरता से समझना चाहते हैं तो एक बात यदि नहीं समझेंगे उस विचारक की कि उसके चिंतन की दार्शनिक आधार क्या है, उसके चिंतन की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, उनको समझना ज़रूरी है। जैसे प्लेटो को समझना है तो प्लेटो के चिंतन का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? ज्ञान ही सद्गुण, सद्गुण ही ज्ञान। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो दार्शनिक आधार है, इसको हम 5 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। नंबर 1, धर्म का सत्य विज्ञान से विरोध नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो पहला दार्शनिक आधार है वो है कि धर्म का सत्य विज्ञान से विरोध नहीं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म का सत्य और विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। क्या? धर्म का सत्य और विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। धर्म का ना विज्ञान से विरोध है, धर्म का ना विज्ञान से विरोध है, धर्म का ना सत्य से विरोध है। मतलब दयानंद सरस्वती कहते हैं कि धर्म का विज्ञान और सत्य से कोई विरोध नहीं, जबकि कुछ विचारक कह देते हैं कि धर्म और विज्ञान ये दोनों तो अलग अलग बातें हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती कह रहे हैं गलत बात है, धर्म का सत्य और विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। जैसे दयानंद सरस्वती, दयानंद से पहले मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले धर्म का आधार अलौकिक एवं रहस्यवादी था। जरा ध्यान दें, स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले जो धर्म की व्याख्या की जाती थी, धर्म का आधार अलौकिक एवं रहस्यवादी था। क्या? धर्म का आधार अलौकिक एवं रहस्यवादी सत्य को माना जाता था। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब ये कहा कि धर्म का सत्य विज्ञान से कोई विरोध नहीं है, तो दयानंद सरस्वती से पहले क्या कहा जाता था? दयानंद सरस्वती से पहले धर्म का आधार अलौकिक एवं रहस्यवादी सत्य था। अलौकिक रहस्यवादी सत्य था। किससे? दयानंद से पहले। इसके बाद में दयानंद ने ऐसे सत्य को प्रस्तुत किया जो तर्क पूर्ण बुद्धिगम्य हो। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर एक ऐसे सत्य को प्रकट किया, ऐसे सत्य को स्पष्ट किया जो तर्क पूर्ण बुद्धिगम्य हो और धार्मिक सत्य एवं भौतिक विज्ञान के सत्य में विरोध नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भी धार्मिक सत्य एवं भौतिक विज्ञान के सत्य में कोई विरोध नहीं है। जरा समझें, धार्मिक सत्य में और भौतिक विज्ञान के सत्य में कोई विरोध नहीं है। जबकि इससे पहले, दयानंद से पहले धर्म को एक अलौकिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता था और दयानंद सरस्वती ने धर्म को
तर्कपूर्ण बुद्धिगम्य में सत्य के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इन्होंने कहा है कि धर्म का सत्य और विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। तो दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो पहला आधार है या प्रमुख जो मान्यता है या दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो दार्शनिक आधार है उसमें पहला आधार होगा धर्म का सत्य विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ धर्म की भी व्यापक व्याख्या की इन्होंने, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो निश्चित रूप में दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो कुछ भी है वेद है, वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है, दयानंद कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई वेदों में जो कुछ भी वो सत्य है वो धर्म है और सब कुछ वेदों पे ही चलता है और वेद ईश्वर के द्वारा निर्मित है। इसलिए इन्होंने कहा है कि धर्म का सत्य विज्ञान से विरोध नहीं है। दूसरा, वेद सब विद्याओं का पुस्तक। आ गई ये बात। दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो दूसरा दार्शनिक आधार या दूसरी प्रमुख मान्यता है वो है वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। मतलब दयानंद सरस्वती कह रहे हैं जो वेद है वो सब विद्याओं का पुस्तक है। मतलब वास्तविक रूप में सब कुछ, सारी विद्याएं, परा अपरा विद्या, सब कुछ भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, खगोलीय, राजनीति शास्त्र, भूगोल, गणित, सब कुछ वेदों में निहित है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यान्वेषी हैं, मतलब सत्य का अन्वेषण करने वाले हैं, और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद मूलतः सत्य ग्रंथ हैं, और वे जीवन भर इसे प्रमाणित भी करते रहे हैं। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो वेदों की उपशाखाएँ हैं कितनी, 1125 के लगभग है। कुल मिला के बात यह है कि सब कुछ वेदों पर ही आधारित है, ये दयानंद सरस्वती कहते हैं। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी वह अधर्म कहलाता है। अब आप देखिएगा यहाँ धर्म की कितनी अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने, बड़ी व्यापक, उचित, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। किसकी? धर्म की। आज लोग धर्म के ऊपर आपस में मरते रहते हैं, कटते रहते हैं। उन लोगों को सिखाया है यहाँ क्या? इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, दयानंद सरस्वती ने कहा है दैट कि ईश्वर ने, चूंकि वेद ईश्वर के द्वारा निर्मित है। भाई वेद अपौरुषीय ग्रंथ हैं, मतलब वेद किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि श्रुति के आधार पर निर्मित है, सुनने के आधार पर लिखे गए हैं। ईश्वर ने वेदों में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी, मतलब मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी कि ये काम करना है, जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी है कि ये काम नहीं करना है वह धर्म कहलाता है। तो धर्म की कितनी अच्छी परिभाषा दी है, अधर्म कितनी अच्छी परिभाषा दी है कि भाई वेदों में जिसके करने की आज्ञा दी गई है कि ये काम करना है वो धर्म है, और वेदों में कहा गया कि काम नहीं करना है वो अधर्म है ना। कितनी उचित परिभाषा। तो यहाँ पर किसी जाति विशेष के लिए, देश विशेष के लिए बात नहीं की गई है। इसलिए वेदों में जो धर्म है वो सार्वभौमिक धर्म है, सार्वलौकिक है, सार्वकालिक है। वो किसी संस्कृति विशेष से, जाति विशेष से, देश विशेष से, काल विशेष से बंधा हुआ नहीं है। सार्वभौमिक, सार्वलौकिक, सब युगों में, सब कालों में, सब जातियों पर, सब संस्कृति पर ये लागू होता है। कौन? वेद। दूसरा कह रहे हैं दयानंद सरस्वती, वेद सार्वभौमिक धर्म का उपदेश देते हैं। मतलब जो वेद हैं वो सार्वभौमिक धर्म को उपदेश देते हैं। जो वेदों में ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो किसी जाति विशेष से, किसी संस्कृति विशेष से, किसी देश विशेष से, किसी काल विशेष से बंधा हुआ नहीं है। सार्वभौमिक है, सार्वलौकिक है, सार्वकालिक है। सब देशों में, सब कालों में, सब संस्कृति में, सब पर लागू होते हैं वेदों के नियम। ठीक है। तीसरा दार्शनिक आधार है वैदिक षड्दर्शन के क्षेत्र में समन्वयवाद का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वैदिक षड्दर्शन है इसमें समन्वय की बात की है। कैसे? दयानंद सरस्वती ने कहा है कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो सृष्टि में 3 मूल एवं अनादि सत्ताएँ हैं। 3 मूल एवं अनादि सत्ताएँ क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि भाई 3 मूल एवं अनादि सत्ताएँ हैं, ईश्वर, जीव एवं प्रकृति। तो दयानंद सरस्वती ने ना तो द्वैतवाद ना अद्वैतवाद के पक्ष में कहा कुछ, त्रेतवाद के बाद, जैसे त्रेतवाद ये ईश्वर, जीव, प्रकृति की भाई 3 सत्ताएँ हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती ने
इन सब से अलग हट करके कहा है कि भाई जो 6 दर्शन हैं, 6 वैदिक दर्शनों में समन्वय की बात की है। कैसे? जैसे पहला जो वैदिक दर्शन है मीमांसा, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा न्याय, चौथा सांख्य, पांचवा वेदांत। जरा ध्यान दें, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, ठीक है। तो इन दर्शनों में इन्होंने क्या है, समन्वय की बात की है। किसमें? मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य और वेदांत, इनमें इन्होंने समन्वय की बात की है। कैसे? जैसे कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि भी जैसे जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है मतलब जो हम एक प्रकार से आज जिसको कि चिकित्सा शास्त्र बोलते हैं, जैसे वैदिक शास्त्र में निदान की बात की जाती है, अब भले ही वो दवाओं की बात हो, चिकित्सक की बात हो, लेकिन मूल बात जो आती है वैदिक शास्त्र में वो रोगों की निदान की आती है। अब भले इसके बारे में कितने ही भाग विभाग क्यों ना हो जाए, तो वही बात जो ये 6 दर्शन है, 6 वैदिक दर्शन है, इनकी बात कही इन्होंने कि भी जो 6 वैदिक दर्शन है इनमें समन्वय की बात की इन्होंने। उसके बाद में आता है, ध्यान दें, चौथा, जीवन में ज्ञान व कर्म में समन्वय। मतलब दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो चौथा दार्शनिक आधार है वो है जीवन में ज्ञान व कर्म में समन्वय। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि विज्ञान व कर्म में समन्वय है। कैसे? दयानंद सरस्वती ने कहा कि भी आध्यात्मिक तथा लौकिक कर्म में उचित समन्वय स्थापित किया। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आध्यात्मिक तथा लौकिक कर्म में उचित समन्वय स्थापित करने की बात की। इन्होंने कहा कि भाई इनमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि इनमें उचित समन्वय, तालमेल, समन्वय को मतलब जो है कहेंगे कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामंजस्य, तालमेल स्थापित करने की बात की है। इसी के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ज्ञान और कर्म में समन्वय की बात की है, तो इसके लिए इन्होंने जो है अपनी एक संस्था की स्थापना की है जिसका नाम रखा है आर्य समाज। क्या नाम रखा है? आर्य समाज। और आर्य समाज का जो उद्देश्य है, आर्य समाज का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। मतलब जैसे मानव जीवन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है, वैसे ही आर्य समाज का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। क्या है? दयानंद सरस्वती कह रहे हैं उद्देश्य के बारे में। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। आप जरा देखिएगा, संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य। आर्य समाज का ये संस्था है, मतलब जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित संस्था है आर्य समाज। ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित है? राजा राममोहन राय के द्वारा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। किसका उद्देश्य? आर्य समाज का। और अंतिम 5वां है दार्शनिक आधार, भारत के पुनरुत्थान का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के पुनः उत्थान के समर्थन की बात की कि भारत का पुनः उत्थान होना चाहिए। वेदों के अंतर्गत जिस वैदिक स्वराज्य की बात की गई है, जिस आर्याव्रत की बात की गई है कि पूरी दुनिया के अंतर्गत भारत का राज्य स्थापित था और भारत का राज्य स्थापित था, इसके साथ भारत अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य राज्यों की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करता था। तो इसकी जो पुनः स्थापना की बात कर रहे हैं, पुनः उत्थान की बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती। कैसे? दयानंद सरस्वती ने वैदिक स्वराज्य की धारणा प्रस्तुत की है। वैदिक स्वराज्य की धारणा क्या अर्थ है कि वास्तविक रूप में दयानंद सरस्वती ने कहा कि प्राचीन काल के अंतर्गत पूरी दुनिया के ऊपर भारत का जो है शासन स्थापित था और भारत अपनी स्वतंत्रता के साथ ही साथ अन्य राज्यों की, राजाओं की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करता था। तो चूंकि दयानंद सरस्वती के समय में भारत जो है दास था, किसका? अंग्रेजों का। तो इसका इन्होंने विरोध किया है, वैदिक स्वराज्य की धारणा दी इन्होंने। और दयानंद सरस्वती ने भारत को आर्याव्रत का नाम दिया। क्या दिया? आर्याव्रत। आर्याव्रत का मतलब ये होता है कि भाई वेदों की तरफ लौटो, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करो। और दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भारत की दासता को राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक गंभीर कलंक मानते थे। मतलब दयानंद सरस्वती भारत की दासता को राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक गंभीर कलंक मानते थे, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने वैदिक स्वराज्य की धारणा दी है कि प्राचीन समय के अंतर्गत पूरी दुनिया पर भारत का शासन था और आज भारत दास है, तो ये कलंक है, इस कलंक को दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम दयानंद सरस्वती ने आगे बात कही है, क्या कह रहे हैं कि विदेशियों द्वारा, मतलब विदेशियों द्वारा स्थापित सुशासन, मतलब विदेशियों के द्वारा स्थापित जो शासन है वो सुशासन हो, भले अच्छा शासन हो। विदेशियों द्वारा स्थापित सुशासन मतलब अच्छा शासन। विदेशियों द्वारा स्थापित सुशासन की तुलना में स्वदेशी शासकों द्वारा स्थापित कुशासन भी सर्वोत्तम होता है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई अगर विदेशियों का शासन है और अच्छा शासन है
तो इसकी तुलना में स्वदेशी शासकों द्वारा स्थापित कुशासन भी सदोत्तम होगा। मतलब अगर हमारे देश के ही शासकों के द्वारा स्थापित शासन है और वो कुशासन है, बुरा शासन है, तो भी विदेशियों के द्वारा स्थापित अच्छे शासन से ये कुशासन अच्छा है। किसने कही ये बात? दयानंद सरस्वती ने। फिर से दोहरा रहा हूं, क्या कह रहे हैं? विदेशी द्वारा स्थापित सुशासन की तुलना में स्वदेशी शासकों द्वारा स्थापित कुशासन भी सदैव उत्तम होता है। किसने कही ये बात? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है बेटा। इसके बाद में स्वामीनाथन सरस्वती स्वराज्य के प्रथम, जरा ध्यान दें, स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, सर्वप्रथम स्वराज्य की स्थापना की बात की इन्होंने, या जो स्वामीनाथन सरस्वती हैं वो सर्वप्रथम स्वराज्य के उद्घोषक बनते हैं। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। स्वामीनाथन सरस्वती ने स्वदेशी की बात की, स्वभाषा की बात की, स्व संस्कृति की बात की, और अंत में दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो भारत है उसको पुनः जगत गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। इसको पुनः जगत गुरु, विश्व गुरु बनना है, और ये तभी संभव है जबकि वेदों के ज्ञान के आधार पर हम चलेंगे। ये दयानंद सरस्वती ने कहा। तो दयानंद सरस्वती के आप जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतन को समझना चाहते हैं तो ये जो इसके दार्शनिक आधार हैं, प्रमुख मान्यताएं हैं, 5 मान्यताएं मैंने बताई हैं आपको। 5 मान्यताएं आप समझ जाइएगा। उसके बाद दयानंद सरस्वती के विचारों को, मतलब सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 प्रमुख मान्यताएं हैं, इनको आप नोट करें, अच्छे से समझें। दयानंद सरस्वती को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार या स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन की प्रमुख मान्यताएं। मुझे विश्वास है आप ये सब बातें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।